सब आपसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और भाई सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह हो गई, सुबह तक तो सब सो गई है। देखिए सुबह भी चालू हो गए हैं माशाल्लाह से। 4 आदमी इतने हो रहे हैं यहाँ पर। ये सब नमाज के लिए नमाज पढ़ के शायद आ गए हैं। और ये खुतबे अभी जो है एक ना यहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर चल रहा है। और जो 7 बजे वाले जो 6:30 बजे वाले होते हैं ना नमाज होती है वो शायद हो गई है। तो माशाल्लाह आप देखिए अच्छा मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि सब आदमी बहुत हो रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ मेरे घर की जो बेडशीट है ये सब चेंज करने के लिए। और बस यही काम रह गया है, झाड़ू और वो पोछा वगैरह। नियाज़ अली अभी सो रहा है, इसको उठाना है। ये जा रहा है नमाज़ के लिए। और मेरे हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। वो तो 4 बजे ही उठ के चले गए थे, जो उन्हें तहज्जुद भी पढ़नी थी और नमाज भी, सुबह की नमाज़ पढ़नी थी और फिर ये ईद की नमाज़ भी। तो वो तो जल्दी ही चले जाते हैं कि बहुत देर हो जाती है इसके लिए। तो माशाल्लाह से 4 बजे उठ के और नहा कर चले भी गए। चलो जो आज हमारे साथ मेरी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बकरीद वाले दिन कितनी बारिश हो रही है। और जो हमें जाना था बाहर भाई के वहाँ दावत थी। हम हर साल वहीं बकरीद करते हैं। तो यहाँ पर जो 9 बजे से बारिश हो रही है और बारिश भी इतनी तेज़ है कि हम लोग जा भी नहीं सकते। अभी थोड़ी कम हुई है तो हम लोग अब थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर हम लोग जाएंगे। और फ़िलहाल बज गए हैं अभी 11 बज रहे हैं। तो फिर मेरी सास ने आके बोला कि भाई अम्मी ने कि ऐसा करो थोड़ा सा गोश्त वगैरह बना लो, क्योंकि वहाँ जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, बारिश बहुत तेज़ है। और अब लग रही है भूख, उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा मेरे लिए आप थोड़ा सा गोश्त बना दे बकरे का। तो फिर उसके बाद है ना जब जाएंगे जब देखे जाएगी, क्योंकि बारिश अभी फ़िलहाल रुकी नहीं है। तो अब मैं बना रही हूँ गोश्त और ये रहा बकरे का गोश्त। और अब मैं थोड़ा सा शीरकुरमा बनाऊँगी हमारे घर जितना, क्योंकि भाई के वहाँ दावत होती है तो फिर हम लोग कुछ भी तैयारी हमारे घर पे नहीं करते, क्योंकि हर साल हम भाई के वहाँ 2-3 दिन बकरीद वहीं मनाते हैं। अम्मी हो गई, भाभी हो गई, भाभी के वहाँ, और हम पूरी फैमिली हमारी एक जगह ही कुर्बानी करती है। तो इसके लिए अब बच्चे ये भी तैयार हो गए थे, हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, बच्चे भी हो गए थे और मैं खुद भी तैयार हो गई थी। लेकिन जब बारिश देखी कि बहुत तेज़ है और हमें हमारा जाना नहीं हो सकता, तो फिर हम लोगों ने मैंने तभी वापस से सिंपल कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि मुझे तैयार होकर पकाने में बहुत ज़ोर आता है। और अब जब पता चले कि हमें कहीं जाना हो और फिर तैयार हो के पता चले कि नहीं आपको खाना बनाना, तो बहुत यानी ज़ोर भी आता, अच्छा भी नहीं लगता। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम उनके वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि जब ये नमाज़ पढ़ के आए तो थोड़े टाइम हम बस निकल ही रहे थे और है ना बारिश बहुत तेज़ हो गई। अब जब रुकेगी, बच्चे मेरे नियाज़ अली का मूड बहुत ऑफ हो गया, कहने लगे बारिश आ गई और किस तरह से बकरीद हो गई पता नहीं चला, क्योंकि इसने वहाँ का जो पाड़ा था, मैंने इसे जाने नहीं दिया था, तो उन्होंने पाड़ा भी नहीं देखा इसने, और फ़ोन भी उन लोगों के आ रहे थे। खैर अब कोई बात नहीं, जब टाइम मिलता है अगर 1 घंटे बाद भी बारिश रुक जाती है तो हम लोग चले जाएंगे। और गोश्त अभी इसलिए बन रहा है क्योंकि अम्मी को लग रही है भूख, तो उनके लिए गोश्त बना रही हूँ। फ़िलहाल हमें अभी कोई भूख नहीं लग रही है, अभी हमने चाय नाश्ता करा है तो फिर। और आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने जो कलेजी नहीं खाई है कुर्बानी के बाद। खैर कोई बात नहीं, जो हम सोचते हैं वो तो हो नहीं सकता, और जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। अगर मैं दोपहर में गई तो फिर मैं आप लोगों से वहीं जाकर मिलती हूँ। और आप लोगों की कैसी बकरीद गई है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की बकरीद हमारा ज़रा सा मूड ऑफ हो गया था बच्चों के लिए, कि बच्चे नहीं गए थे, एक जगह नहीं हुए बच्चे, क्योंकि यही टाइम त्यौहार ऐसा होता है कि सब भाई हुए आपस में, या
देरानी जेठानी हो या बच्चे हो, ये सब एक जगह मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खैर अब 1 घंटे 1.5 घंटे जब बारिश रुकती है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे जल्दी से। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं जितनी अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह तो बारिश को थोड़ी देर रोक दे कि हम लोग भाई के वहाँ पहुँच जाएँ। अच्छा हमें ऐसा मत समझना आप लोग, मुझे कुर्बानी का गोश्त या कलेजी खाने की बहुत नवाई हो रही है। कलेजी तो मैं खाती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा नियाज़ अली जो है वो बहुत रो रहा है कि आज बारिश की वजह से जो है वो रात से जाने का कह रहा था, तो हमने कहा नहीं सुबह में जाएंगे जल्दी से उठकर। और हम लोग हमेशा 6 बजे ही चले जाते हैं, जब भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम जल्दी चले जाते हैं। लेकिन आज पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ फिर आप उन लोगों को ले जाऊँगा। और ऐसा सोचने के बाद हो गए हम। अब नियाज़ अली का जो है वो बहुत गुस्से में बैठा हुआ है, ना खाना खा रहा है कि भाई तुम लोगों ने पूरी बकराईद इसकी हमने और किराए ख़राब कर दी। मेरे दो भाई भी नहीं मिले, दोस्त भी नहीं मिले। और फिर मेरा भी दिल बहुत उदास है कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम जो देरानी जेठानी उन लोगों ने अलग अलग बकराईद मनाई है। मैंने अपने घर में मनाई है, उन्होंने अपने घर में मनाई है। तो यानी समझो आप लोग के 20 साल के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम देरानी जेठानी में जो है बकराईद अलग अलग घर पर मनाई है। और ये अल्लाह का हुक्म नहीं था। यहाँ तक कि मैंने अपने फ्रीज़ में कोई सब्ज़ी भी लेकर नहीं रखी थी कि वहाँ 3 दिन रहते तो सब्ज़ी वगैरह अच्छी नहीं ख़राब जैसी हो जाती है। तो हम लोग हर चीज़ मिल के ही बनाते हैं। तो हम गोश्त भी अपने घर पे नहीं लाते फ़िलहाल, सब वहीं एक करके सब चले जाते हैं और वहीं पर सब खाना खाने करते हैं। लेकिन बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, जितनी मैं अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला और तेज़ बारिश दे रहा है। फिर कोई बात नहीं, अब तो अल्लाह के रज़ा में हम लोग राज़ी हैं कि बारिश आना भी बहुत ज़रूरी है। और जो अल्लाह की मर्ज़ी। देखिए पानी देखिए कितनी तेज़ है। सीढ़ी पर भी देखिए कितनी तेज़ बारिश है। और दिल बस थोड़ा सा उदास हो गया है कि आज हम लोगों को बकराईद मिल के नहीं हम लोगों ने मनाई है। कल अभी शाम तक रुक जाएगी तो भी अच्छा। वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जहाँ हमारे भाई रहते जेठानी रहती है ना, वहाँ पर पानी बहुत भर जाता है। इसके हिसाब से हम लोग ऐसा गीले कपड़े भी हम लोग पहनते जा सकते थे बारिश में भिगा के भी, लेकिन वहाँ पानी भर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसके लिए, तो और कोई बात नहीं है। बस ऐसा हो रहा है कब बारिश रुके और कब हम लोग पहुँच जाएँ, और ख़ासकर बच्चों को फिर बारिश की होना ज़रूरी है। देखें शाम तक क्या माहौल लेता है। अच्छा जो कलेजी की रेसिपी है ये मैंने वीडियो बनवा कर उन लोगों से मंगवा ली थी कि आप लोग देख सको कि हमारे यहाँ कलेजी किस तरह से बनाई जाती है। और हमारे यहाँ कलेजी जो है वो थोड़ी कम बनाई जाती है, और बाकी जो है सेक कर ही हमारे जितने भी आदमी होते हैं वो कसाई वगैरह उन सबको सेक कर फ्राई करके ही दी जाती है। ज़्यादातर हमारे यहाँ कलेजी ऐसे ही बनाई जाती है। और ये जो मसाले वाली है ये कलेजी मैंने तो नहीं बनाई है फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पर जिसने शायद भाभी की भावाजी जो भाभी होंगी वह तो उन्होंने बनाई या फिर दूसरी बहन ने बनाई होगी, क्योंकि मैं तो बारिश के हिसाब से गई नहीं थी वहाँ पर। बहुत लेट हम लोग पहुँचे थे। हम लोग शाम के 4 बजे निकले थे यहाँ से, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। और उसके बाद है ना क्या कहते हैं मेहमान भी आना शुरू हो गए थे जो गोश्त वगैरह देने आ रहे थे, फिर हमारा जाना ही नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से निकले थे 4 बजे, और 4 बजे हम लोग भाभी के यहाँ गए। फिर हमने क्या कहते हैं कलेजी रोटी तो नहीं खाई थी, क्योंकि हमने हमारे यहाँ खाना खा लिया था। और बकरीद वाले दिन यूँ भी मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो क्या कहते हैं कलेजी तो फिर भी मैंने नहीं खाई थी। और उसके बाद
ये तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनवा ली थी कि भाई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देख सकें और कुर्बानी का व्लॉग देख सकें। उसके बाद हम लोग भाभी के वहाँ गए थे, फिर वहाँ से हमारी नंद हैं जो उनके वहाँ गए थे, वहाँ पर सलाम दुआ सब करके उनके वहाँ से आ गए थे अम्मी के वहाँ, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी सब ये तीनों चारों घर में होके आ गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी बूंदी जैसे बूंदाबांदी हो रही थी, तो हम लोगों ने सबको सलाम दुआ करते हुए ही आ गए थे। अच्छा, आप लोग ये देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर पाए सिकते हैं, कीमा वगैरह होता है यहाँ पर, ये सब अच्छा है। यहाँ पर उसी टाइम सब तंबू बन के और कीमा हो जाता है, पाए सेके जाते हैं, सब हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे रात के 10 बजे हमारे घर पे वापस, क्योंकि हमारे एक और जगह पर जो दावत थी वहाँ पर भी जाना था, क्योंकि वो दावत में जाना ज़रूरी था। इसके लिए तो हम लोग कहीं पर भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, तो फिर अभी हम दावत में भी जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए तंबू वगैरह बन गए, यहाँ पर रोटी और जो भी मांडे वगैरह बनते हैं बकरा ईद के दिन, सबके वहाँ खैर बाहर से ही जल्दी ज़्यादा रोटी वगैरह बन के आती हैं। फिर हम लोग हमारे घर आ गए थे, और ये यहाँ घर का ही आने का ही रास्ते का वीडियो है। और बस इतना ही व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करा पाई हूँ, क्योंकि बारिश के हिसाब से कहीं निकलना नहीं हूँ, किसी के घर का मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं लिया। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।